बहनों की जब सही लगेगी। चलो तो सब कल कितने क्वेश्चन तक कर लिए थे? 4-5 क्वेश्चन हुए थे। यहां तक पहुंच गए थे क्या हम? चलो आंसर निकालो, बातें बंद करो। ये क्वेश्चन चल रहा था शायद, इसका आंसर तुमने निकाल दिया या नहीं निकाला? किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। 8% ने मत नहीं डाले तो कितने ने मत डाले? 92% ने मत डाले। इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी को मतों के 48% मत प्राप्त होते हैं। एक को 48% प्राप्त होंगे, दूसरे को कितने हो जाएंगे? 52% हो जाएंगे। ठीक है। अब यहां कह रहा है कि जीतने वाला जो है वो कितने 1100 मतों से क्या है, दूसरे को हरा देता है। ठीक है। तो चुनाव में कुल मत कितने डालेंगे? देखो यहां पर बिल्कुल छोटा सा तरीका आपको ध्यान रखना है। मुझे बताइए यहां आपने टोटल कितने वोट माने हैं? 100 वोट माने हैं। 100 वोट में से 8 क्या हो गए? डाले नहीं। डाले क्या बताइए? 8% ने डाले नहीं, तो इसका मतलब 100 में से 8 ने क्या है, मतदान नहीं किया। कितनों ने मतदान किया है? 92 ने मतदान किया है। यहां तक तो नॉर्मल आप निकाल लोगे। अब यहां देखो, यदि आप कहते हो कि 92 का 48% निकालें हम, तो थोड़ा बड़ा रहेगा आपके लिए, गुणा भाग करना होगा। सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूं। मान लो यहां पर कितने परसेंट है आपके पास में? 100 है। इसमें से एक को कितने मिले हैं? 48 मिले। एक को 48 मिले, तो बताइए दूसरे को कितने मिल जाएंगे? दूसरे को मिल जाएंगे कितने? 52। मुझे बताओ यहां पर कि इनमें जो 52 वाला है वो जीतेगा, और कितने मतों से जीतेगा? 4 मतों से जीतेगा। कितने से जीतेगा? 4 से। तो यहां आपको ध्यान रखना है, ये 52 वाला कितने से जीतेगा? 4 से जीतेगा। और क्वेश्चन में कितने से जिता रहा है? देखो 1100 से जिता रहा है। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपके? 1100 के बराबर हो जाएगी। अब बताओ 4 का मान कितना आ गया? 1100। एक का मान निकालो कितना आ जाएगा? 1100 में 4 का भाग देके बताओ मुझे, काटा करो संख्याओं को, आप निकालो जल्दी से। किसका? 8 का मतलब है 8% ने वोट ही नहीं डाले। देखो 92 से करेंगे आप, आंसर वही आएगा। अभी दूसरा तरीका बता दूंगा। 92 का 48% आपको निकालना पड़ेगा। 92 का 48% जितना आएगा वो उसमें से घटा के शेष दूसरे को प्राप्त हो जाएंगे। फिर उनका अंतर करेंगे, तो अंतर से वो जीतेगा, वही किसके बराबर आ जाएगा? 1100 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। इसलिए यहां डायरेक्ट आप कर सकते हो इसको सीधा सीधा। 4 का मान 1100 आ गया, एक का मान कितना आ गया बताइए? कितना आ गया? 275 आ गया। एक का मान 275 है। क्वेश्चन में क्या चाहिए? कुल मत चाहिए। कुल मत चाहिए ना, इसलिए हमको 100 से करना पड़ रहा है। यदि वो कहता कि केवल डाले गए मतों का निकालो, कितने डाले गए मत है, तो आप किससे निकाल सकते हो? 92 से निकाल सकते हो। एक का मान कितना आ गया? 275 आ गया। तो मुझे बताइए 100 का मान निकालोगे आप, तो कुल निकालने के लिए किसमें गुणा किया जाता है? 100 में। कुल निकालोगे तो आप 100 में गुणा कर दो, कितने का? 275 का। बताओ कितना बनेगा? 27,500। ऑप्शन में कहीं दिया है क्या 27,500? तो आंसर आपका बन जाएगा कितना? 27,500 बन जाएगा। कुछ नहीं करना है। दूसरा तरीका इसका क्या है? 92 गुणा 48/100 करेंगे। क्या करेंगे? 92 गुणा 48/100 करेंगे, फिर उसको हल करेंगे, फिर वोट निकालेंगे। जितने वोट आएंगे उसको 92 से घटाएंगे, तब जाके आपको थोड़ी लंबी प्रक्रिया वो करनी पड़ेगी। इसलिए डायरेक्ट 100 का मान निकाल लो आप। ठीक है। कितना आ जाएगा? 27,500 आ जाएगा। करो नोट। ये जो
अवैध और वैध वाले ना, इनको एक बार आप दोबारा कर लेना, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। टफ है। पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें डायरेक्ट निकाल रहे थे आप, इधर 55 कर दिया, इधर 50 कर दिया, दोनों का अंतर कर लो, 45 का 10 आ रहा है, जो भी आ रहा है सीधा आ रहा था आंसर। इस तरीके से करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, यदि आप इस लॉजिक से करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। और यदि आप चाहते हो कि मैं तो 92 का कितना निकालूंगा, 48% एक को मिलते, तो आप 48% निकाल लो, इसका ऐसे निकालेंगे। हाँ, यहाँ इस मेथड से कोई मतलब नहीं है, एक क्वेश्चन के कई कई मेथड होते हैं। टोटल पूछे, ये नहीं पूछे कितने मत डाले गए, ये जो है ये तो नहीं डाले गए, ये क्या है डाले गए। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कुल पूछ रहा है, तो कुल पूछ रहा है तो कुल का मतलब कहां से पूछ रहा है, वो 100 से पूछ रहा है, इसलिए 100 से निकाल दो। यदि पूछता कि डाले गए मतों की संख्या कितनी है, तो एक का मान कितना है 275, गुणा किसका कर दो 92 का कर दो, डाले गए मत आ जाएंगे आपके पास में। ठीक है, जैसा पूछा जा रहा है वो निकालना है। दो पॉइंट बनते हैं, चुनाव में कुल मत थे, तो मत तो कितने थे 100 ही थे भाई, और डाले कितने नहीं 8, कितने डाले गए 92 डाले गए। हमसे पूछ रहा है कुल, तो कुल आप 100 को पकड़ के निकालेंगे। क्वेश्चन में कहा जाता डाले गए मतों की संख्या निकालो, तो आप किसको पकड़ते फिर 92 को पकड़ते। ठीक है जी सर, पूछो। देखो, एक 100 में से एक को कितने मिल गए 48 मिल गए। ठीक है, यहां 100 में से एक को कितने मिले 48 मिले, तो मुझे बताइए दूसरे को कितने मिलेंगे 52 मिलेंगे। योग 100 आना चाहिए दोनों का, 48 का और 52 का योग कितना आ रहा है 100 आ रहा है। 100 में से एक 48 ले रहा है, तो दूसरा कितना लेगा 52 लेगा। अब मुझे बताइए 52 हमारा कितना अधिक ले रहा है 4 अधिक ले रहा है, अंतर आ गया दोनों का 4। यहां तो 4 आ गया और यहां कितना दे रखा है 1100, 4 बराबर 1100, और 1100 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 275, और 275 का गुणा किससे करेंगे आप 100 से, कितना आ जाएगा 27,500 बन जाएगा। ठीक है, हाँ चलो आगे चेंज करो भाई, हाँ लिख लो उसको। इनको एक बार बगैर देखे और हल करना आप, वैध अवैध वालों को। संख्या काटना जरूर सीखिए आप, संख्या कुछ तो ऐसे जिनसे संख्या काटने में दिक्कत आती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या आपकी, संख्या काटना सीखना है आपको भी। इसलिए मैं ज्यादा तरीके नहीं बता रहा, दो दो तीन तीन तरीके बताऊंगा, आपको दिक्कत आएगी। एक एक नॉर्मल नॉर्मल तरीका है, उससे आप देखते जाइए। ठीक है, मेन पॉइंट पे कहां पहुंचना है आपको, एक के मान पर पहुंचना है। अभी आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे टाइपों में, सभी में किसका मान निकालेंगे एक का, फिर लाभ हानि चलेगी वहां भी किसका मान निकालेंगे एक का। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन। कोशिश करो आंसर निकालने की। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव होता है, एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध हो जाते हैं। अवैध का मतलब मैंने बताया था ना आपको क्या होता है, खराब हो जाते हैं। ठीक है, यदि वोटों की कुल संख्या कितनी है बताइए 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी होगी, यह आपको निकालना है। अब देखो यहां पर यहां देखिए आपके पास में टोटल वोट कितने 100, क्लियर है। 100 में से कितने अवैध हो गए 20 अवैध हो गए। अवैध का मतलब मैंने बताया था खराब, 20 क्या हो गए अवैध हो गए, यानी ये ना तो जीतने वाले को मिलेंगे ना ये हारने वाले को मिलेंगे। अब यहां वैध मतों की संख्या आपसे पूछी जाए तो कितनी बनेगी बताइए, वैध मत बनेंगे 80, जो भी हार जीत होगी वो कितने में से होगी
80 वोटों में से होगी। अब एक चीज मुझे बताओ यहां पर, यदि वो कह रहा है कि उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का, वैध वोटों का मतलब किसका, 80 का, यानी कुल वैध मतों का कितना मिला है, यहां इस लाइन को पढ़ो, कुल वैध मतों का कितना मिला है, 55% मिला है। तो एक चीज मुझे बताइए, एक को 55% मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा, यहां पर 45% मिलेगा। लेकिन यहां एक चीज उसने पहले दे दी है, कुल जो संख्या है वोटों की वो कितनी दी है बताइए, कितनी दी है, 7,500 पहले से यहां आपको दे दी है। अब वो कह रहा है कि बताओ उम्मीदवार को जो वैध जो वोट है वो कितने हुए टोटल। मात्र एक लाइन का ये आंसर है, बहुत छोटा सा आंसर है इसका। चलो कोशिश करो आप। यहां देखो कुल वोट दे दिए, कुल वोट किसके बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं, 100 के बराबर होते नहीं होते, कुल वोट दे दिए 100 के बराबर, तो 100 का मान तो कितना दे रखा है, 75। तो एक का मान निकाल लो कितना आ जाएगा और उसका गुणा कर दो कितने में, आप सीधा सीधा आंसर आपका बन जाएगा 2700। देखो ऑप्शन दिया है कहीं पे, बिल्कुल सही आ रहा होगा आंसर। देखो यहां पर पहले मुझे बताइए, ये 100 है, ये किसका मान है, यहां पर कुल का मान है। और क्वेश्चन में कुल का मान कितना दिया है, 75 दिया है। तो बताइए यहां 100 की वैल्यू पहले से दे दी नहीं दे दी आपके लिए, भाई यदि हम कुल निकालते तो 100 से तो निकालते, और कुल का मान पहले दिया है तो इसका मतलब है 100 का मान पहले दिया है। अब आप जीरो से जीरो काट दो, बताओ एक का मान कितना बन गया आपके पास, एक का मान कितना बन गया, 75 बन गया। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यानी वैध वोटों की संख्या बताइए, दूसरे उम्मीदवार को जो वैध मत मिले थे उनकी संख्या कितनी होगी, ये पूछ रहा है। अब एक चीज मुझे बताओ यहां पर, यदि एक को कितना मिल रहा है, 55 मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिलेगा बताइए, 45 मिलेगा। दूसरे को कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। अब आप वैध मत निकाल सकते हो ना, किसका गुणा करके, 75 का गुणा करके वैध मत निकाल लो आप। वैध मत जो आ जाए उसका कितना निकाल दो आप, 45% निकाल दो। सीधा सीधा इनका गुणा करो, दोनों का कितना आ रहा है, जीरो आ गई, 8 5 40, कितना आ गया, 6,000 आ गया। अब 6,000 ये आपके पास में कैसे वोट हो गए, वैध हो गए, वैध हो गए ना। अब वैध मतों का एक को तो 55% मिल गया, तो दूसरे को कितना मिल जाएगा, 45% मिल जाएगा। तो यहां आप इसका कितना निकाल दीजिए, 45% निकाल दो, सीधा सीधा बन जाएगा आंसर। जीरो से जीरो काट दो, 60 का गुणा करेंगे आप 45 से, तो देख लो जीरो की जीरो, 6 5 30 की जीरो, 6 4 24 और 3 कितने हो गए, 27। तो आंसर आपका कितना बन जाएगा, 2700 बन जाएगा। एक बार और इसको ध्यान से समझ लो क्या किया है हमने, थोड़ा मेरे साथ में बोलना करो। यहां 100 क्या है हमारे पास में, कुल है, और यहां कुल कितना है, 75। तो 100 बराबर कितना हो गया, 7500 हो गया। जीरो से जीरो काट दी, एक बराबर कितना आ गया, 75 आ गया। एक का मान 75 है, तो वैध मतों की यूनिट कितनी दी है यहां पर, 80। तो 1 रुपए में आपको कितने 75 मत मिलते हैं, तो बताइए 80 में कितने मिलेंगे आपको, 6,000 मिलेंगे। ये 6,000 हमारे पास में वैध मत आ गए, यानी जो चुनाव में यूज किए जाएंगे। अब इन 6,000 में से एक व्यक्ति तो कितना ले जाता है, 55% ले जाता है। तो बताइए दूसरा व्यक्ति कितना लेगा, 45। तो यहां दूसरे के निकालने, पहले के, दूसरे के निकालने। तो 6,000 का 45% लेगा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 2700 आ जाएगा। सीधा सीधा आंसर है। हो गया यहां तक। एक बार और इसको दोबारा आप हल कर लेना, ठीक है। इनको सबको जरूर हल करना है घर आपको, सेम क्वेश्चन है भाई, इसको मैं नहीं बताऊंगा आपके लिए, देख लो अब। यहां कुल मत दिए आपके पास में,
इससे आगे वाला सेम क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लो आप। उसमें 10% खराब हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 90 बेड बचेंगे। उसमें टोटल मत दे रखे आपके लिए, कम से कम 1,80,000 के समथिंग दे रखे। देखो यहाँ पर, चले आगे। हो गए क्या? सेम क्वेश्चन है, केवल संख्या चेंज है। वहां कुल 7500 थे, यहां कुल कितने? यहां कुल कितने? 1,80,000 है। सेम पूछा है ना। दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? यहां देखो, ये तो कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों ने जो भाग लिया है किसी चुनाव में, पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिला है। उसमें वैध मतों का कितना मिला था? एक को 55% मिला था। देखो यहां पर कह रहा है ना, इसमें कह रहा है कि वैध मतों का कितना मिला है? 55। तो दूसरे को कितना मिल जाएगा? 45। ऐसे यहां एक को कितना मिला है? 80। तो दूसरे को कितना मिल जाएगा? 20% मिल जाएगा। देख लो, ऑप्शन 3 होगा। चलो देखेंगे अभी। क्वेश्चनों से एक तो आप डरते हो ना कि इतने बड़े तो नहीं होते। ऐसा नहीं करना है कि हम इनको नहीं सीख सकते, बिल्कुल ज्यादा नहीं है इसमें। भाई इतनी बड़ी रामायण याद करते हो आप जीके वगैरह में, उनसे तो नॉर्मल ही है। 2-3 बार पेन घुमाना है, बस आंसर आ जाएगा। तरीका आना चाहिए बस। कोई मुझे बताएगा एक का मान कितना आ गया? 1800। 100 बराबर क्या रखोगे? 1,80,000। 2 जीरो कर जाएंगे, 1800 आ गया। एक का मान 1800 आ गया। वैध मत कितने बताइए आपके पास? यहां 10% तो क्या हो गई? अवैध हो गई ना। 10% अवैध मतलब क्या हो गई? खराब हो गई। तो वैध कितने बचे? 90 बचे। तो 90 गुना क्या करोगे? 1800 करोगे। 1,62,000 का कितना निकाल दोगे? 20% निकाल दोगे। दूसरा उम्मीदवार निकालना है। पहले को तो 80 मिलेंगे, दूसरे कितने मिलेंगे? 20 मिलेंगे। यही आ रहा ना 32,400। देखो एक बार मुझे बताइए, यहां पर कुल मत कितने माने हमने? यहां पर मैंने कुल मत माने 100। और इस 100 में से क्या कह रहा है? देखिए 10% क्या हो गए? अवैध हो गए। 10% अवैध हो गए, यानी खराब हो गए। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद वैध मत कितने बचे आपके पास में? वैध मत आपके पास में बचे कितने? 90। क्लियर है? यहां तो कुल 100 है, और क्वेश्चन में कुल कितना है? 1,80,000 है। 1,80,000 है। तो 100 की 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर सकते हो। बताइए एक का मान यहां पर आपके पास में कितना बच गया? एक का मान आपके पास में कितना बच गया? 1800 बच गया। एक का मान 1800 है। तो मुझे कोई बताएगा यहाँ 90 का मान कितना आ जाएगा? 1800 में गुणा कर दो 90 का, सीधा सीधा कितना आ जाएगा बताइए? 1,62,000 आपके पास में बन जाएगा। ये आपके पास में वैध वोट आ गए जो चुनाव में डाले गए थे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक उम्मीदवार को तो 80% मिल गया, तो बताइए दूसरे को कितना मिलेगा? 20%। तो 1,62,000 का कितना निकाल दो आप? 20% निकाल दो। और 20% निकालोगे तो 20 बटे क्या करोगे? गुणा में 100। जीरो से जीरो काट दो। अब केवल गुणा है। हाँ, ये आपको 1,620 का गुणा किससे करना है? 20 से करना है। और गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 32,400 बन जाएगा। अभी गुणा तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कर लो। सीधा है क्या? एक का मान निकाल के इधर वैध में गुणा कर दो, कुल वैध आ जाएंगे। एक को 80 मिल रहा है, दूसरे को 20/100 कर दो, काट के आंसर आ जाएगा। है क्या? कुछ नहीं। एक दो क्वेश्चन करते तो प्रैक्टिस में आ जाता है, शुरुआत में अजीब लगते हैं क्वेश्चन।
चेंज करो भाई, चेंज किया जाए। चलिए हो गया, लिख लिए पीछे। चलो भाई आबादी वाले क्वेश्चन आ गए, लास्ट टाइप है ये आपकी जनसंख्या। इसके बाद और है शायद पूर्णांक वाले और आएंगे, जल्दी से करो इनको आप, आज ये खत्म करना ये टॉपिक। देखो एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष क्या है, घट जाती है। ठीक है, किताबों में आपको एक सूत्र मिलेगा, वो आपको यूज नहीं करना है, केवल बता देता हूं। यहां आपको मिलेगा एक क्या दिया होगा, कुल आबादी दी होगी। क्या दी होगी, कुल आबादी गुणा, यहां कोष्टक चालू, एक प्लस माइनस दर बटे 100, और यहां आएगा समय। इसको पढ़ के कुछ याद आया क्या आपको, चक्रवृद्धि ब्याज याद आई क्या, वहां चलता है ये सूत्र। ये कह रहा है ना घटती है, घटती है तो इसका मतलब क्या लेंगे, माइनस, और कहता है बढ़ती है तो क्या लेंगे आप, प्लस। लेकिन आपको ये सूत्र नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट तरीका मैं बता रहा हूं, और सूत्र में आप लगा के हल करो तो देख लेना, कुल आबादी कितनी आपके पास में 10,000 आ जाएगी, गुणा एक, दर कितनी है 20, तो यहाँ 1 माइनस 20/100, समय कितना है 2 वर्ष है, तो समय कितना आ जाएगा ऊपर 2 लग जाएगा, आप उसको खोल के हल कर लेना। देखो यहाँ सीधा सीधा आंसर देख लीजिए आप। देखो पहले कुल लो आप, कितना बताइए 10,000, क्लियर है, कितना है 10,000 है। अब यहां 20% घटती है बढ़ती है बताओ, 20% घटती है ना, तो 20% घटेगी तो बताइए यहां 100 में से 20 कम होगा कि नहीं होगा, 100 में से 20 कम होगा, कितना बचेगा 80% ही बचेगा। और ये 20% कितने वर्ष तक घटती जाएगी बताइए, 2 वर्ष तक घटती जाएगी। कितने वर्ष तक घटेगी, 2 वर्ष तक। तो यहां पहले वर्ष में 20 घटेगी 100 में से, तो कितना बचेगा 80% बचेगा। और 80% को कैसे रखेंगे हम, 80/100। ऐसे दूसरे वर्ष में 20 घटेगी तो कितना बचेगा, वही 80 बटे क्या बचेगा 100 बचेगा। अब इनको आप हल कर लीजिए भाई, देख लो ना, 4 जीरो से नीचे वाली 4 जीरो उड़ा दो, अब गुणा कर लो 80 गुणा 80, तो 80 गुणा 80 करेंगे कितना आ जाएगा 6400, यानी आपका आंसर बनेगा कितना, टोटल 6400 आपका राइट आंसर बन जाएगा। एक तरीका इसका और देखिए आप, वो आगे आपको काम दे सकता है। देखो यहां पर ये तरीका पहला हो गया, सरल है ये, बिल्कुल ऐसे कर लेना, काटना चाहो तो जल्दी से आंसर इससे भी आ जाता है। यदि आप सूत्र से करो तो सूत्र से कर ले, वरना एक मेथड और मैं आपको बता रहा हूं सेकंड वाला, ये देख लो आप। मुझे बताइए 20% का मान कितना होता है, भिन्न निकालना भूल गए क्या, 1/5 होता है। 20% का मतलब आ गया 1/5, और 20% बढ़ती है घटती है, घटती है, तो इसका मतलब यहां रखूंगा मैं माइनस के कितने परसेंट, 20%, और इसका मान कितना बन जाएगा 1 बटे कितना बनेगा 5 बनेगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, ये चीज तो हम शुरुआत में पढ़ चुके थे। अब यहां देखो, यानी 5 में से कितना घटेगा, 1 घटेगा, बढ़ता है तो ऊपर प्लस, घटता है तो ऊपर माइनस आएगा। अब मुझे कोई बताएगा, यहां पहले हमारे पास में पहले वर्ष में जनसंख्या कितनी है 5 है, पहले वर्ष में जनसंख्या कितनी है 5, 1 घट जाएगा तो बताओ कितनी हो जाएगी, पहले वर्ष में 4 हो जाएगी। ऐसे ही कितने वर्ष तक करना है हमें, 2 वर्ष तक करना है। दूसरे वर्ष में भी जनसंख्या कितनी मानी मैंने 5, 1 घट जाएगा, कितनी बचेगी बताइए, यानी दोनों बार 1-1 घट रहा है, कितनी बनी आपके पास में 4। क्या इनका गुणा करना जानते हो, करीब गुणा कितना आ जाएगा, इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब यहां देखो, ये जो जनसंख्या है ना, यहां जो जनसंख्या आएगी ये पूर्व वाली आएगी, और यहां जो आएगी वो कब आएगी, बाद वाली आएगी। तो यहां पूर्व वाली जनसंख्या मेरे पास में कितनी है 25 है, और यहां बताइए 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी 10,000 थी।
तो 25 का मान किसके बराबर हो गया बताइए? 25 का मान हो गया आपका कितने के बराबर? 10,000 के बराबर। अब आप एक का मान निकालोगे तो 25 का इसमें भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। बताइए एक का मान कितना आ गया? 400। जब एक का मान 400 है तो बताइए 16 का मान कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 16 चौके 64, कितना आ जाएगा बताइए? यानी 6,400। दोनों तरीके देख लो आप, एक दो, ये तो यूज करना ही नहीं है आपको, ठीक है, ये मैंने क्रॉस लगा दिया। चलो साहब इसको नोट कर लो आप। आगे चले अगले क्वेश्चन पर। दोनों तरीके क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है, आंसर निकालना सभी को। ये तरीका पहला अच्छा लग रहा है तो इससे कर लेना, ये अच्छा तरीका है पहला वाला, बहुत शानदार तरीका है ये, ठीक है। ये तरीका कब यूज करना है आपको? यदि यहां ऐसे होता ना कि आबादी 16.2/3% घट जाती है, 20% है तो सीधा निकाल लो, लेकिन 16.2/3 आ जाता तो यहां पर आप 16.2/3 से दिक्कत आती, इसलिए दूसरा तरीका आपको भिन्न वाले मेथड के लिए उपयोगी रहेगा। और आपको आंसर निकालना है तो किससे निकालना है? सीधा सीधा पहले वाले तरीके से, ठीक है। कौन सा? नीचे वाला। देखो कुल कितना है? 10,000 है, 20% घटती है तो 100 में से 20 घटाओ, कितनी बचेगी? 80/100 हो गया। दूसरे वर्ष भी 20 घटेगी, कितना आ गया? 80/100। तीसरे वर्ष भी 20 घटती तो कितना आ जाता? तीसरा 80/100। चौथे वर्ष भी घटती तो कितना आ जाता? चौथा 80/100। ऐसे बढ़ता जाएगा, गुणा करके आंसर निकाल दोगे। चलो सेम क्वेश्चन है, निकालिए। 3 वर्ष वाला है, यहां घट नहीं रही है, ध्यान रखना, यहां क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यदि घटेगा, घटेगा तो आपको 100 में क्या करना है? माइनस। और यदि यहां वृद्धि होती है तो आपको 100 में क्या करना है? प्लस। तो 10% की वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा? 110। और कितनी बार चलना है वो आपको? 3 वर्षों तक चलना है। निकालो। चलो 2 नंबर आ रहा है। आ गया, 2 आ रहा है, बी नंबर का आ रहा है। भाई यहां देखियो कुल कितना है आपके पास में? 64,000 है। कुल कितना है देखो एक बार, ऐसा ही कर रहे हो ना आप, यदि ऐसा कर रहे हो तो आप सही जा रहे हो। 64,000 है, गुणा 10% बढ़ती है एक वर्ष में तो कितना हो जाएगा? 110/100। और ऐसा कितने वर्षों तक करना है मुझे? ऐसा मुझे 3 वर्षों तक करना है, क्योंकि क्वेश्चन में 3 वर्ष दे रखे हैं, तो मुझे 3 वर्षों तक करना है। अब देख लो, 0 से 0 उड़ा दो आप, 0 से 0 उड़ा दो, नीचे कितनी जीरो टोटल? 6। और ऊपर भी कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 6। और नीचे वाली भी क्या हो गई? 6 खत्म हो गई। बचा क्या? केवल बचा आपके पास में 64 गुणा कितना है? 11 गुणा 11 गुणा 11। ये आप करोगे तो यहां देखो 64 गुणा इनका मतलब आ जाएगा 1331। कितना बन जाएगा? 1331। गुणा कर लो, कितना बनेगा आपके पास में? 85,184 आंसर बन जाएगा। गुणा तो आप घर जाके कर लोगे, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे।
अब मैं देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, उनको जनसंख्या वालों को छोड़ देता हूं, उनको आप कर लेना। देखो ये आप कर लेंगे, 5% की वृद्धि है, जनसंख्या दे रखी है, 2 वर्ष तक चलना है आपको, ठीक है। पूर्व की पूछे, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। पहले वाली जनसंख्या निकालनी है आपको, यानी पूर्व में क्या हुई। कर लो कोशिश, चलो एक बार इसकी भी, इससे आगे वाले छोड़ दूंगा फिर। आगे क्या, 1-2 बचे होंगे उसमें। टाइम कम रहता है यार। सवाल तो 2 नहीं है, और है अभी तो सवाल तो उसमें तो। आया क्या आंसर? देखो जल्दी से देखो। हाँ देख लो एक बार, इसको देखिए। देखो यहाँ पर 5% की वृद्धि होती है ना, तो मुझे बताइए पहले वर्ष में कितना हो जाएगा, 105/100 हो जाएगा। ऐसा कितने वर्षों तक चलेगा, ऐसा 2 वर्षों तक चलेगा, ठीक है। अब यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यदि जनसंख्या यहां किसकी पूछी जा रही है, पूर्व की पूछी जा रही है, पहले वाली जनसंख्या आपसे क्या यहां पर पूछी जाती है, तो ये जो आपके पास में दिया है, इसको आप यहां किस में रख दीजिए, बराबर में रख दो। कितना दिया बताइए, यानी 4100, वो 4410 दिया है, 4410 आ गया। अब आप इनको कैंसिल कर सकते हो भाई, काटो, कैसे काटोगे इसको आप, ये 5 से काट दो कितनी बार, 21 बार। ये 5 से काट दो कितनी बार, 20 बार। ये 5 से काट दो कितनी बार, 21 बार। ये 5 से काट दो कितनी बार, 20 बार काट दिया। क्लियर। अब 21 गुणा 21 करते कितना होता है, 441 होता है, ठीक है। तो आप 441 से इसको काट सकते हो, यहां देखो पूरा इसको काट दो, कितनी बार कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा, नहीं कटेगा, 10 बार कट गया। यहां करो आप गुणा, इनका कितना आ गया, दोनों का गुणा करेंगे कितना आ गया, 400, और 400 का गुणा किससे कर देंगे आप यहाँ सीधा सीधा, तो आंसर आपके पास में कितना बन जाएगा बताइए, 4000 बन जाएगा। अब यदि आप कहते हो ये थोड़ा हमें उल्टा सा लग रहा है, तो मैंने अभी आपको एक दूसरा तरीका ही बताया था। 5% का मान कितना होता है मुझे बताइए एक बार, 5% का मान कितना होगा, 1/50 या 1/20, 5 एकम 5, और 5 से 100 काटेंगे कितनी बार, 20 बार, 1/20। अब यहां देखो, यहां 5% का मतलब कितना हो रहा है, 1/20 हो रहा है। वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। 20 में कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। तो मुझे बताइए यहां 20 में 1 की वृद्धि करोगे आप, कितना बनेगा, 21। दूसरे वर्ष भी 20 में आप वृद्धि करोगे, कितने की बताइए, 1 की, कितना बनेगा, 21 बनेगा। ये जो जनसंख्या है ये किसकी है बताइए, पूर्व वाली, और ये किसकी है बताइए, बाद वाली। पूर्व वाली गुणा करोगे कितना आ जाएगा बताइए, टोटल यहाँ पर आपका 400 आ जाएगा, और इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि इसकी वर्तमान का मतलब है बाद वाली जनसंख्या कितनी बताइए, 4410 है, और यहां बाद वाली जनसंख्या कितनी बताइए, आपके पास में 441 है, और यहां 4410 है। काट दो सीधा सीधा भाई, काट दो, इसको कितनी बार कट जाएगा, ये 10 बार।
1 का मान 10 आ गया तो मुझे बताएगा कोई यहाँ 400 का मान कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। 400 का मान कितना बन जाएगा, 4000 बन जाएगा। अपनी जगह दो, इसलिए मैं दो मेथड की बता रहा हूं, अपनी जगह दोनों मेथड क्या है, सही है। क्वेश्चन में बाद वाली जनसंख्या दे रखी है तो बाद वाली के साइड में रख के 1 का मान निकाल लो। क्वेश्चन में पूर्व वाली दे रखी है तो पूर्व वाले के बराबर रख के 1 का मान निकाल लो। इससे पहला क्वेश्चन देखा था आपने, पूर्व वाली जनसंख्या थी तो 25 से हमने किसका मान निकाला था, 1 से उधर गुणा कर दिया था। अब की बार क्या है, बाद वाली जनसंख्या है तो बाद से 1 का मान निकाल के पूर्व में गुणा कर दिया, आंसर बन गया दोनों से। ठीक है, तो दोनों मेथड अपनी जगह क्या है, उपयोगी है। चलो साहब जल्दी से नोट करो इनको आप। कितना हो गया टाइम, अभी तो टाइम है। अब ये आप, हाँ ये जल्दी से देख लो, ये तो आप घर कर सकते हो भाई। मैं इसका थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो, एक गांव में कुल जनसंख्या कितनी होता है, 6600 है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। एक गांव में कुल जनसंख्या 6600 है, 30% लोग क्या है इसमें से शिक्षित है। तो मुझे बताइए यहां 100 में से 30 तो क्या है, शिक्षित है। तो बताइए अशिक्षित कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अशिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी होगी, तो इसका आप कितना निकाल दो, 70% निकाल दो, आंसर बन जाएगा आपका। कितना निकाल देंगे आप इसका, 70% निकाल देंगे। शिक्षित निकालेंगे तो कितने परसेंट निकालेंगे, 30% निकालेंगे। ये तो शिक्षित हो गए और ये आपके पास में क्या हो गए, ये अशिक्षित हो गए। ये क्या हो गया आपके पास में, अशिक्षित हो गए। तो अशिक्षित पूछ रहा है तो इसका मतलब 70 का मान पूछ रहा है। तो 6600 गुणा 70/100 कर दो, सीधा सीधा आपके पास में आंसर बन जाएगा। देखो 0 से 0 काटो, 0 7 से 42 और 42 का मतलब क्या आ जाएगा, 4620 बन रहा है। 7 से 42 की 2, 7 से 42 और 4 कितने हो गए, 46। तो कितना आ जाएगा, 4620 बन जाएगा। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। इसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी क्या है, लड़के हैं। लड़कियों की संख्या कितनी है, 420 है। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़कों की संख्या कितनी होगी भाई, टोटल 100 होते, 100 में से एक तो क्या रहेंगे आपके पास में, बॉय रहेंगे और एक आपके पास में क्या रहेंगी, गर्ल्स रहेंगी। इसमें से देखो यहाँ विद्यालय में 75% विद्यार्थी क्या है, लड़के हैं। तो मुझे बताइए लड़की कितनी हो जाएंगी, 25 हो जाएंगी। यहां तो लड़की 25 दे रखी है और क्वेश्चन में लड़की कितनी दे रखी है, 420 दे रखी है। तो यहां तो लड़की 25 है, क्वेश्चन में लड़की 420 है। अब 25 का भाग दे दो आप 420 में, सीधा सीधा कितनी बार जा रहा है, भाग दे के देखो एक बार, भाग इसमें देखो कितनी बार जाएगा, 25 एकम 25, कितने बचेंगे बताइए आपके पास में, कितनी बार जा रहा है, 25 एकम 25, कितने बचे, 17 बचे क्या, कौन में जा रहा है, पूरा भाग थोड़ी चले जाएगा 420 में। 5 से काट के देख लो पहले, 5 से 5 बार कट गया, 5 से कितनी बार, 8 बार कट गया और ये कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया, पूरा भाग तो जाएगा नहीं भाई। ये आएगा आपके पास में 16 पॉइंट कितना आएगा। अब यहां आप गुणा कर दो कितने का बताइए, यानी 75 का गुणा करोगे आप, तो 75 का गुणा करोगे तो 58 40 आ रहा, जीरो तो हटी जाएगी वहां से, तो 58 40 आ गया, गुणा कर लो सीधा सीधा, कितना बन जाएगा आपके पास में, 1312 बन रहा है, गुणा कर लेना आप। ठीक है, 75 गुणा क्या कर दोगे, हाँ 16.5 कर दोगे, पूरा भाग तो नहीं जाएगा, कौन तो में जा रहा है ये, 25 बराबर 420, 5 से 5 बार, 5 से आपका कितनी बार कटेगा ये, यानी 84 बार, फिर 5 से 84 कितनी बार, 16.8 बार, और 16.8 में आप गुणा करोगे 75 का, कितना बनेगा, 1260 बन जाएगा। ये हो गया यहां तक। वो क्वेश्चन कहां गए,
बीच में कहां छोड़ दिए मैंने, कहां छोड़े, ऐसे कहां है? 7-8 क्वेश्चन हो पाए आज, आज तो चलो ठीक ठाक हो गए। वो क्वेश्चन थे आते ना वो पूर्णांकों वाले, कल उनको करवा के दूसरा टॉपिक चालू कर देंगे, ठीक है। कल ये भी टॉपिक हो जाएगा, दूसरे का बेसिक हो जाएगा।